जो सवालों से डर जाए वो सरकार कैसी, जो युवाओं को रोजगार न दे वो बहार कैसी, किसान की पीड़ा छात्रों की पुकार है, बदलाव की राह में अब जन जन तैयार है, क्योंकि जब अन्याय बढ़ता है आवाजें उठती है, सड़कों पर उतरकर ही नई इबारत लिखती है। मोदी सरकार के 12 साल पर कांग्रेस का प्रहार, औरंगाबाद में विशाल धरना प्रदर्शन से गूंजा जन आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। आज हम आपको एक बड़ी राजनीतिक खबर बिहार के औरंगाबाद से बताने जा रहे हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस समिति बिहार के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद शंकर सिंह के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं में 79 से अधिक प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जिससे लाखों युवाओं के भविष्य अंधकार में चला गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों में निराशा और आत्महत्या की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। घटना के दौरान बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, किसानों के लिए खाद की किल्लत, उत्तरी कोयल परियोजना, कुटकू डैम और NH 139 की बदहाल स्थिति को भी प्रमुख मुद्दा बनाया गया। जिलाध्यक्ष आनंद शंकर सिंह ने कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है और आम जनता, किसान, छात्र और युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह आंदोलन सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में गांव-गांव और जन जन तक पहुंचकर जन आंदोलन का रूप लेगा। धरना कार्यक्रम में जिला कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और औरंगाबाद की धरती से उठी यह आवाज आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक नया बहस जो है वो छेड़ जाएगी। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में नागेंद्र सिंह, शत्रुघ्न सिंह, अजय कुमार सिंह, शैलेंद्र सिंह, श्याम बिहारी सिंह, प्रदीप सिंह, गायत्री देवी, रणबीर सिंह, सत्तार अंसारी, रविंद्र पांडे, रत्नाकर सिंह, विजय पांडे के साथ जिन्ना कुरैशी के साथ कई कांग्रेसी नेतागण इसमें शामिल रहे। और आपको बता दें कि यह जो जनाक्रोश है, जनाक्रोश के बाद एक दिवसीय धरना से एक बात तो साबित होती है कि संघर्षों की लौ बुझती नहीं, ये इतिहास बताता है। और निश्चित रूप से जनता जब जाग उठती है तब सिंहासन भी हिल जाता है। और आप जानते हैं कि इस महाधरना कार्यक्रम में क्या कुछ कांग्रेस के यहाँ पर अधिकारियों ने बताया। प्रकार से इनके वैश्विक जो संबंध है उसको खराब करने से जो क्रूड ऑयल, जो लड़ाई के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, ईरान आपका पारंपरिक मित्र था, रशिया आपका पारंपरिक मित्र था, जहां से हमें सस्ते दर पर तेल क्रूड ऑयल मिलता था, वहां आपने उनसे दोस्ती तोड़ ली अमेरिका के प्रेशर में। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं भारत देश की बदनामी करने का, नरेंद्र मोदी जी की बदनामी करने का। नरेंद्र मोदी जी को अगर वहां दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि पूरे भारतवर्ष को आंख दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से 18% टैरिफ, जिस प्रकार से वो ऑर्डर दे रहे हैं कि 1 महीना तक आप तेल खरीदेंगे रशिया से, जिस प्रकार से वो ऑर्डर देके युद्ध विराम करवा दे रहे हैं, जिस प्रकार धमका देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि मैं आपका कैरियर खराब नहीं करना चाहता। और कल ही का बात है, परसों का बात है, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि ये हत्यारे हैं, देखने में एंजल लगते हैं, पुण्यात्मा दिखते हैं, लेकिन वास्तव में हत्यारे हैं। और इसके बाद हमारे भाजपा के लोग पीठ थपथपाते हैं कि 12 वर्षों के शासनकाल में बहुत बड़ी उपलब्धियां हाथ लगी। इस देश में जो आम जनता की गाढ़ी कमाई LIC के पास थी, उसको भी अंबानी को, अदानी को सौंपने का काम किया, कर्जा दिलवाया LIC से, SBI से कर्जा दिलवाया अदानी को। ग्रेट निकोबार आइलैंड में 130 वर्ग किलोमीटर के लिए डेवलपमेंट के लिए अदानी को सौंप दिया गया। अरावली पहाड़ी की बात हो, मध्य प्रदेश में जंगलों की बात हो, खदानें अलॉटमेंट कर दी गई। छोड़िए, बिहार में 1000 एकड़, 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अदानी को दे दिया गया विद्युत उत्पादन के लिए, संयंत्र लगाने के लिए। इस देश में ऐसी परंपरा चली है कि वेदांता ग्रुप 1750 करोड़ की बोली लगाता है जेपी ग्रुप को खरीदने के लिए, और 14,500 करोड़ की बोली लगाते हैं अदानी को वो दे दिया जाता है। वेदांता ग्रुप
जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करती है अपना, तो ईडी के छापे पड़वा दिया जाता है। कोस्टल एनर्जी करके एक 13,000 मेगावाट प्रोडक्शन करने वाली एक यूनिट है, जिसके हैं बुहारी जी। 3 साल उनको जेल में रखा जाता है और उनकी कंपनी को औने पौने दाम में अदानी को सौंप दिया जाता है। ऐसा कौन सा तीर हाथ लग गया अदानी के भाई कि हर एक वो कंपनी जिस पर ईडी का छापा पड़ता है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, और उसके बाद हमको सुनने को मिलता है कि अदानी को वो कंपनी बेच दी गई, अदानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। आखिर कौन सा ऐसा तीर हाथ लगा है? तो ये आप समझ सकते हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं, महंगाई की बेतहाशा वृद्धि हुई है, डॉलर शतक पार करने की ओर है। कभी यही वो जनाब थे जो कहते थे जिस प्रकार से रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले, देश की साख गिरती है। आज देश की साख का क्या हुआ? आज नरेंद्र मोदी जी की साख का क्या हुआ? आज कहां गई देश की इज्जत? आए दिन नीट एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उनके लिए तो आंसू न बहाकर अपने मन की बात और ये बताते हैं लोगों को कि आम कैसे खाते हैं आप। आपको पानी पीना चाहिए, मंत्रिमंडल के बैठक में बोलते हैं कि आपको पानी पीना चाहिए। यह नहीं बोलते कि उन बच्चों के भविष्य की ओर देखिए आप लोग, उनके भविष्य का भविष्य कैसे उज्जवल हो उस ओर सोचिए आप लोग। धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री जिनके कार्यकाल में इतने पेपर लीक हुए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तक नहीं देते। अश्विनी वैष्णव जिनके कार्यकाल में इतनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, उद्घाटन करने समय मोदी जी रहेंगे, कोई ट्रेन का उद्घाटन हो, दुर्घटना के समय अश्विनी वैष्णव जाएंगे। और नैतिकता इतनी नहीं बची है। यही वो बिहार है जिसके पूर्व मुख्यमंत्री रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, एक ट्रेन की दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये सरकार अजीब निर्लज सरकार है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जा रही हैं, उसके बाद भी इस्तीफा नहीं। नैतिकता का इस सरकार में अभाव है और भाजपा के नेता निर्लजता के साथ अपनी पीठ थपथपावत रह रहे हैं और 12 वर्षों के इस देश की तबाही का जो उदाहरण है वो लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं 80 करोड़ देशवासियों को अन्न दिया जा रहा है पीडीएस के माध्यम से, और ये कह रहे हैं, कल मैं सुन रहा था एक नेता का भाषण, कह रहे थे कि 13.5 करोड़ लोग ही अब बचे हैं बीपीएल के नीचे। तो भाई 13.5 करोड़ बीपीएल के नीचे बचे हैं, तो ये 80 करोड़ कौन है जो राशन लेने के लिए पीडीएस में जा रहे हैं, जिनका राशन कार्ड बना हुआ है? ये कौन लोग हैं? ये समझने की आवश्यकता है। इस देश को रसातल में ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। परीक्षा जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से इस देश का इकोनॉमी सिस्टम ध्वस्त हो गया है, जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पहले 1 रुपया 8 आना बढ़ता था तो लोग सड़क पर आ जाते थे। आज 30 रुपया 40 रुपया एक दिन बढ़ा दिया जा रहा है। और उज्ज्वला योजना की तो बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि अभी नया जो आया कि क्या आया, 4 सिलेंडर ही देंगे आपको साल में। ये उज्ज्वला योजना क्या है भाई? ये उज्ज्वला योजना क्या है? पुनः आपने लोगों को पुराने सभ्यता की ओर धकेल दिया, जहां गांव के लोग गोईठा और जंगल की लकड़ियों पर अपना जीवन यापन करते थे, पुनः आपने वहीं धकेल दिया लोगों को। इस देश के लोग को स्वयं दर्जे का बना के रख दिया मोदी सरकार ने, और भाजपा के ये लोग निर्लजता के साथ अपना छाती पीटते हुए देश की उपलब्धि बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी है।